Hello, my friends. How are you? I hope you all are fine. Okay, I am also fine. And today's our topic is measurement of the conductivity of ionic solution. Okay, measurement of the conductivity of ionic solution. Clear? Okay, we know that we can measure the resistance of ionic solution by Wheaton bridge. ओके, आप जानते हो कि व्हीटन ब्रिज से हम कोई भी आयनिक सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। ओके, कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन के आपको रेजिस्टेंस को मेजर करना है, तो कैसे करोगे आप? तो वो करोगे आप विथ द हेल्प ऑफ व्हीटन ब्रिज। ओके, व्हीटन ब्रिज से हम ये मेजर कर सकते हैं। बट जब भी हम ये व्हीटन ब्रिज से मेजर करने जाते हैं तब हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ओके, बाय मेजरिंग the resistance with Wheaton bridge, we have two problems. The first one is, if direct current passed the concentration of solution is changed. The concentration of solution is changed. जब भी आप डीसी करंट पास करोगे, डायरेक्ट करंट है ना, डायरेक्ट करंट जब पास करोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन की कंपोजिशन भी बोल सकते हो आप, या तो कंसंट्रेशन इजी रहेगा, कंसंट्रेशन यानी कंपोजिशन, तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। ओके, इसके अलावा आपको सेकंड प्रॉब्लम क्या दिखता है? तो सेकंड प्रॉब्लम ये दिखता है कि वी कैन नॉट कनेक्ट the solution, we cannot connect the solution with Wheaton bridge. ओके, सॉल्यूशन को हम व्हीटन ब्रिज से कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना। कोई भी आपने व्हीटन ब्रिज तो देखा ही होगा, या तो आप अगर नेट में गूगल में लिखो तो भी आपको व्हीटन ब्रिज मिल जाएगा। ओके, आप देख लेना व्हीटन ब्रिज कैसा होता है। तो वो एक मशीन ही है जिसे हम सॉल्यूशन के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर सकते, या तो कोई सॉल्यूशन को हम कभी भी व्हीटन ब्रिज के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो व्हेन वी मेजर द कनेक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन वी हैव टू प्रॉब्लम्स। जब भी आप कोई सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड करने जाओगे तो आपके सामने क्या होगा? दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ओके, फर्स्ट वन इज इफ डायरेक्ट करंट पास द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज चेंज्ड, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा। ओके, सेकंड थिंग, वी कैन नॉट कनेक्ट द सॉल्यूशन विथ
वेस्टर्न ब्रिज के साथ आप कभी सॉल्यूशन को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे, ओके, क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज तो एक मशीन है, उसमें हम सॉल्यूशन कनेक्ट नहीं कर सकते, ओके। तो अब क्या करना है, तो अब अगर हमें फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है, ओके। द फर्स्ट प्रॉब्लम is solved with passing AC, ओके, ऐसी करंट को आप पास करो, ओके। तो जब भी आप ये ऐसी करंट को पास करोगे तो आपकी वो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो जाएगी कि जो कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो चेंज हो जाती है वो अब चेंज नहीं होगी, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अब चेंज नहीं होगा, ये करना है, ओके। सेकंड के लिए क्या करना है, तो फॉर सेकंड प्रॉब्लम the specific type of cell produced which is known as कंडक्टिविटी सेल, ओके, कंडक्टिविटी सेल, ओके। किस टाइप का होता है ये कंडक्टिविटी सेल, तो ये कुछ इस टाइप से होता है कंडक्टिविटी सेल कि सपोज यहाँ पर आपके पास ये एक ट्यूब है, इन दिस ट्यूब वी फिल द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। इसमें आपने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को फिल कर दिया, चलो, वी फिल द इलेक्ट्रोलाइटिक solution in this tube, okay. This is our electrode, okay, platinized electrode coated with platinum black, ये जो है ये हमारे PT इलेक्ट्रोड है, क्या है, PT electrode coated with PT black या तो कार्बन ब्लैक, ओके, कार्बन ब्लैक या तो प्लेटिनम ब्लैक का पाउडर इस पर हमने कोटिंग किया हुआ है। अब क्या करना है, अब इसे कनेक्ट कर देना है कोई केबल के साथ, तो ये हमारा केबल हो गया, चलो, कॉपर केबल, कनेक्शन केबल, चलो ये हमारा कनेक्शन केबल हो गया, ओके। और इसमें आप क्या करते हो, इसमें हम फिल करते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, चलो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ओके। चलो एक इस टाइप से भी हो सकता है और या तो आप ऐसे भी बना सकते हो, चलो ऐसे भी हम बना सकते हैं, चलो इसमें अब क्या करना है, इसमें दो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड रख देने हैं, चलो ये हमने रख दिया दो प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड, ओके, चलो ये हो गया, और एक यहाँ पर रख दिया हमने, चलो इसमें सॉल्यूशन भर देंगे, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भर दिया है, किसका सॉल्यूशन होगा, ये हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, जिसकी आपको कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी या तो रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये आपका सॉल्यूशन होगा इसमें, ओके। और ये आपके दो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, दिस इज अवर
280 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलो अब सिंपल हम जानते हैं कि अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, if the distance between two electrodes is L, if the area of this electrode is A, then we can say that the resistance R is directly proportional to the distance between two electrodes, यानी L, and inversely proportional to the area of electrode, यानी R proportional to L by A। तो अगर यहाँ पर R की proportional निकल दो तो क्या हो जाएगा, R equal to रो into A by L। ये फॉर्मूला आगे भी हमने सॉल्व कर लिया है ना, आप जानते हैं इस फॉर्मूले का, R is equals to रो into L by A। ओके, और अगर आप जो R है हमारा, है ना, तो ये अगर R को आप इन्वर्स करो, चलो तो R is equals to क्या होगा, 1 by K। तो ये भी हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं, we know that rho is equals to 1 by K। तो क्या हो जाएगा, R is equals to 1 by K into L by A, ऐसे ही लिख सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर L by A जो है वो हमारा सेल कांस्टेंट है, दिस इज आवर सेल कांस्टेंट। ओके, किसी भी सेल कांस्टेंट को कैसे मेजर करोगे, तो वो मेजर करोगे डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स यानी L एंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि A। L by A जैसे ही करोगे तब आपको मिल जाएगी सेल कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि हम आगे स्टडी कर चुके हैं, आपको याद है L by सेल कांस्टेंट, इसलिए मैं यहाँ पर लिखता नहीं हूँ। L by आप जानते हो ना, सेल कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, L by A से सेल कांस्टेंट, और उसे क्या साइन दी थी हमने, साइन क्या दी थी, G स्टार। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R is equals to 1 by K into G स्टार। सो G स्टार is equals to, ओके, अब G स्टार को सब्जेक्ट बना दो, चलो तो G स्टार को जैसे ही आप सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, तो G स्टार is equals to, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा G स्टार is equals to R into K। तो हम यहां से कह सकते हैं, we can say that the cell constant is equals to resistance multiplied by specific conductivity। ओके, तो ये हमारी जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ओके, ये हम जानते हैं, और जो R जो है वो हमारा रेजिस्टेंस है। तो we can measure the resistance as well as conductivity or specific conductivity, okay, with the help of cell constant। ओके, तो किसी भी सेल कांस्टेंट की हेल्प से आप इसका रेजिस्टेंस या तो इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेल कांस्टेंट आता है, ओके, और उसके ऊपर से आपको कैसे मेजर करना है रेजिस्टेंस, तो इसकी फिगर हमें एक टेक्स्ट बुक में दी है। कि with the help of conductivity cell, how we measure the conductivity or resistance। चलो तो ये हमारा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बोल सकते हो कि how we measure the resistance of electrolyte by using Wheatstone bridge। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से आप ये कैसे मेजर करोगे। ओके,
क्या करना है आपको, कंडक्टिविटी सेल जो अभी हमने यहाँ पर बताया था वही ले लेना है। तो कुछ इस टाइप की फिगर होगी आपकी। सपोज ये आपका कंडक्टिविटी सेल है और उसका रेजिस्टेंस R2 है जो कि हमें फाइंड करना है। चलो यहां पर आपके पास एक रेजिस्टेंस हो जाएगा जिसे आप चलो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके पास ये है आपका रेजिस्टेंस R1। चलो इसे बोल देते हैं रेजिस्टेंस R1। ओके चलो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसे लिख दिया R1, ये जो कि हमें फाइंड करना है R2, ये हो जाएगा आपका R4। ओके चलो और एक यहां पर आ जाएगा चलो ये हो जाएगा आपका R3। बीच में यहाँ पर हम रख देते हैं डिटेक्टर। ओके दिस इज आवर डिटेक्टर। ओके अब यहाँ पर ये दोनों को कनेक्ट करना है ऑसिलेटर के साथ। ये होगा हमारा ऑसिलेटर। ओके चलो तो सिंपल है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला आ गया। ये हमारा क्या है, ये कंडक्टिविटी सेल है। यहाँ पर हमारा है कंडक्टिविटी सेल जो कि हमने R2 किया है इसे। ओके ये जो है हमारा कंडक्टिविटी सेल है। ओके दिस इज रेजिस्टेंस R2 जो कि हमें फाइंड करना है और यही है हमारा कंडक्टिविटी सेल। ओके यही हमारा कंडक्टिविटी सेल है। The resistance of the solution चलो तो सिंपल सा है। अब यहां से हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, चलो ये चाहिए। अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है ना, तो अगर यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी तो यहां जाएगी, यहां से ये दोनों में चली जाएंगी ऐसे, है ना। चलो तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती नहीं है तो तब क्या होगा, तब यहां पर अगर हमें R2 चाहिए तो R2 यहां पर R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R4। क्या होगा, R1 इंटू R4 डिवाइड बाय R3। जैसे ही आप ये करोगे तो अब आपको क्या मिल जाएगा, ये R2 कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। कंडक्टिविटी सेल का यहां पर बट वी हैव टू टेक नॉन cell constant of electrolytic solution। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के सेल कांस्टेंट का हमें पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर जो भी आपने ये कंडक्टिविटी सेल लिया है उसका सेल कांस्टेंट L बाय क्या, L बाय A क्या है
वो हमें पता होना चाहिए। ओके, इफ वी नो द सेल कांस्टेंट ऑफ दिस कंडक्टिविटी सेल फ्रॉम दिस figure we can measure the R2, we can measure the resistance of electrolytic solution। सिंपल सा फंडा है। ओके, तो सिंपल सा फंडा है, यहाँ से आप याद कर सकते हो, तो इतना आपको याद रखना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था, है ना? तो K कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू क्या होगा? सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस R। so R resistance is equals to cell constant by K, यानी L by A divided by K। okay, तो from this formula we can measure the resistance of any electrolytic solution। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपके पास है तो उसका रेजिस्टेंस या तो उसका कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जो भी आपको फाइंड करना है तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। ये पूरा टॉपिक एमसीक्यू के बेस पर है। ओके, इसके रिलेटेड एमसीक्यू आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे और इसके अलावा आपको रेफरेंस बुक में भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, तो याद रखना है आपको। ठीक है, चलो यही सारी चीजें आपको क्या करनी है, आपको अपनी क्लास वर्क की बुक जो है उसमें भी ये सब नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अगर साथ में आप कॉपी पेन लेके लिख रहे हो तो अच्छी बात है, वरना आपको ये सारा आपकी क्लास वर्क की बुक में लिख लेना है। चलो नेक्स्ट हमारे लिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलार कंडक्टिविटी। चलो क्या है ये मोलार कंडक्टिविटी देखते हैं। तो सिंपल है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन which contains 1 mole of solute, या तो आप इसे क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइट, है ना? जो भी 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस होगा वही हमारी मोलार कंडक्टिविटी होगी। याद रखना है, मोलार कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल। सपोज आपके पास यहां पर ये एक कंटेनर है, चलो, है ना? अब ये कंटेनर में हमने क्या किया है, ये कंटेनर में हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रोड रखे, ये दोनों हमारे इलेक्ट्रोड है। चलो अब यहाँ पर हमने क्या किया है, अब ये हो गया तो इलेक्ट्रोड, ये सपोज हमारे पीटी इलेक्ट्रोड है। ओके, चलो इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया है। और ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब जबकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स होगा L, we know that the distance between two electrodes L, and the area of the electrode
we know that the area is A। अगर इसका R चाहिए आपको तो क्या मिलेगा फॉर्मूला, सिंपल है, R proportional to L by A, so R is equals to rho L by A। चलो इतना तो आप जानते हो। बट अगर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, क्या ले लिया, 1 मोल। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हमने ले लिया 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, क्या ले लिया, 1 मोल। तो इफ यू हैव अ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट then the conductance of that electrolyte is called molar conductivity। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। यही दोनों जो प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स है इसके बीच में अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रख दिया है then the conductance of 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट is called molar conductivity। और याद रखना है molar conductivity is symbolized by, या तो is symbolized लैम्बडा m, ठीक है, याद रखना है आपको लैम्बडा m, इसे ऐसे बोलते हैं लैम्बडा m, ओके, इट इज सिंबलाइज्ड बाय लैम्बडा m and the formula of lambda m molar conductivity lambda m is equals to, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है specific conductivity multiplied by 1000 and divided by concentration, ओके। सी तो फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्बडा m इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी k, चलो इनटू 1000 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन c। चलो अब इसका यूनिट निकालो, क्या होगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ लैम्बडा m इज, चलो इसका यूनिट क्या होगा, k का यूनिट क्या है, तो k का यूनिट यहां पर ऐसे होगा, k का यूनिट होगा, चलो ये क्या है, साइमन इनटू मीटर इनवर्स, साइमन इनटू मीटर इनवर्स, चलो ये 100 इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, ओके। चलो c क्या होगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी मोल पर लीटर, है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि मोल पर लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, m-3 लिख सकते हैं ना, मोल इनटू m⁻⁻3, ओके। अब ये ऊपर जाएगा तो +3 m+3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा साइमन इनटू, ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर होके, तो मीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, और ये तो मीटर में हो गया, अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो क्या होगा, साइमन इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स, ओके। तो ये दोनों इसका यूनिट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारी हुई मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल है, मोलर कंडक्टिविटी में और कुछ नहीं है, सिंपल क्या करना है आपको, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट या तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर आपके बीच में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट रख दिया है तो उसका जो भी कंडक्टेंस निकलेगा वही हमारी मोलर कंडक्टिविटी होगी, वही हमारा K होगा, लैम्बडा K/C होगा, ओके, या तो K × 1000/C याद रखना है। तो यही हमारा फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लैम्बडा m = K × 1000/C, तो याद रखना है, ठीक है। और कई बार ये कंसंट्रेशन जो है वो हम डिक्रीज करते करते कांस्टेंट हो जाती है ना, जब भी आप किसी का डाइल्यूशन करते हो कोई कंपाउंड का, सपोज आपके पास 1 मोलर NaCl है, तो 1 मोलर NaCl का आप डाइल्यूशन करोगे तो वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाएगी, और जब भी ये कांस्टेंट हो जाती है और तब कांस्टेंट कंसंट्रेशन पर जब आपको कंडक्टिविटी मिलेगी वही हमारी होगी, याद रखना है आपको,
when the concentration of electrolyte is constant at that time, हमने कंसंट्रेशन डिक्रीज करते 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 डाइल्यूशन करते करते एक टाइम ऐसा आ गया कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, और वो टाइम पर जो भी हमें कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखना है आपको, एट दैट टाइम the molar conductivity is called limiting molar conductivity। याद रखना है आपको, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो सिंपल है, याद रखना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। जब भी आप कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते जाओगे, किसी भी कंसंट्रेशन को डाइल्यूशन करते जाओगे, डिक्रीज करते जाओगे, तो वो डिक्रीज होते होते एक टाइम पर ऐसा आएगा कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, और वही टाइम पर एट दैट टाइम द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। याद रखना है आपको, ठीक है। या तो हम ये भी बोल सकते हैं, और एट जीरो कंसंट्रेशन, नियर अबाउट जीरो होगा, है ना, कि आपने डाइल्यूशन किया और कंसंट्रेशन डिक्रीज होते होते जीरो के पास हो गया होगा ना, वो कंसंट्रेशन क्या हो गया होगा, जीरो के पास हो गया है। तो डिक्रीज 1 मोलर से डिक्रीज होते हैं, 1 मोलर में से 0.5 मोलर है, 0.005 मोलर है, 0.0005 मोलर, ये 0.401, ये डिक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जीरो के नियर अबाउट आ जाएगा, है ना। तो याद रखना है आपको, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इज नोन एज, यहां मैं ऐसा लिखता हूं कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, यही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। चलो ओके, तो याद रखना है आपको, वही हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और एक डेफिनेशन होगी कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन, एंड इट इज symbolized by lambda, it is symbolized by lambda not m। याद रखना है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, लैम्ब्डा m। इट इज सिंबलाइज्ड बाय लैम्ब्डा m, यानी मोलर कंडक्टिविटी, एंड लैम्ब्डा नॉट m क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्ब्डा नॉट m, ओके, और ये मोलर कंडक्टिविटी। तो ये भी हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, ओके, जिसे आपको याद रखना के लिए रखना है, एमसीक्यू के लिए खास रखना है। ये आपको किसके लिए याद रखना है, एमसीक्यू के लिए, क्योंकि इसमें से ढेर सारा एमसीक्यू नीट में आ गए हैं। इसमें से 1-2 एमसीक्यू इसमें से इस टाइप के ये फॉर्मूला वाले नीट में आ गए हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यू आपको रेफरेंस बुक में मिलेंगे, जो कि आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, ओके। चलो बाय बाय गाइस एंड स्टे सेफ।